कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए विक्रम और बेताल की कहानी लेकर आई हूँ। मैंने आपको पहले भी विक्रम और बेताल की कहानी सुनाई, जिसमें कि बेताल पेड़ पर लटके हुए होते हैं और राजा उनको लेने आते हैं। मगर वो राजा से शर्त रखते हैं कि अगर मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसमें जो प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने सच आंसर दिया तो मैं दोबारा पेड़ पे जाके लटक जाऊंगा। लेकिन राजा ने कभी झूठ नहीं बोला था, वो हमेशा सच बोलते थे, जिसके कारण कि बेताल दोबारा पेड़ पर चले जाते थे और राजा उनको लेने के लिए आते थे। हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाते थे। बच्चों, आज उन्होंने क्या कहानी सुनाई मैं आपको सुनाती हूँ। ब्राह्मण का पुत्र। बेताल पेड़ की शाखा से प्रसन्नतापूर्वक लटका हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने फिर वहां पहुंचकर उसे पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। बेताल ने नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। उदयपुर में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। वे ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे थे। वे निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया तथा ईश्वर का धन्यवाद किया। ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र को सर्वगुण संपन्न देखना चाहते थे। उन्होंने उसे प्रेम और दयालुता का पाठ पढ़ाया और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। बालक बड़ा होकर युवक बन गया। शहर में सभी लोग उस युवक की बुद्धि और ज्ञान की चर्चा करते थे। ब्राह्मण दंपति ने उसके विवाह की इच्छा से योग्य कन्या ढूंढनी शुरू कर दी, पर एक दिन उनका पुत्र बीमार हो गया। शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की चिकित्सा से तथा ईश्वर की प्रार्थना सब बेकार गई। 1 माह के बाद युवक की मृत्यु हो गई। माता पिता अंतिम संस्कार के लिए मृत शरीर को लेकर गए। उनका करुण विलाप सुनकर वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान मग्न साधु उठकर पास आया। उसने मृत युवक तथा करुण विलाप करते माता पिता को देखा। उनके मन में एक विचार आया। ये देखिए बच्चों, ये साधु बैठे हैं। ये देखिए, ये साधु। मैं अपना पुराना शरीर त्याग कर इस युवक के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर साधु बैठकर पहले थोड़ी देर रोया, फिर हंसा और फिर उसने ध्यान मग्न अवस्था में आंखें बंद कर ली। उसी समय युवक ने अपनी आंखें खोल दी। आश्चर्यचकित ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र को सीने से लगाकर रोने लगे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या आप बता सकते हैं साधु पहले क्यों रोया और फिर हंसा? ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य ने कहा, शरीर छोड़ने के कारण दुखी साधु पहले रोया, फिर पुराने शरीर को छोड़कर नए मजबूत शरीर में प्रवेश करने की प्रसन्नता में हंसा। बच्चों, हमेशा राजा ना सच बोलते थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। विक्रमादित्य के उत्तर से प्रसन्न बेताल राजा को छोड़कर फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर चला गया, क्योंकि राजा झूठ नहीं बोलते थे और उसने पहले ही राजा से शर्त रखी थी कि आप सच बोलोगे तो मैं दोबारा पेड़ पर चला जाऊंगा। ये देखिए बच्चों, वो फिर दोबारा पेड़ पर चले जाते हैं। चलिए बच्चों, आपको मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी।